जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जनाब एक गाड़ी को सीज़ किया है और उसके ड्राइवर को भी बंद किया है पकड़ के। और उसका जुर्म ये था कि उसने मुखालिफ सिमत से गाड़ी को लेके वो आ रहा था। आज की ये पहली न्यूज़ मेरी तरफ से आपके लिए। और जनाब इस वक्त मैं एक वर्कशॉप में हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वर्कशॉप है। और गाड़ी मैंने आपको बताया था जैसे इसकी ये लाइट का प्रॉब्लम था, वो वाली लाइट जो है ये वाली, तो ये लाइट मुकम्मल हमने ऑर्डर की है कंपनी से और ये जर्मनी से आई है। तकरीबन 20 दिन हुए हैं इसको आके पहुंची है और आज इसको चेंज करवाएंगे। उसके बाद अभी मैं ये जो शॉप है इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, क्योंकि ये तुर्की से हैं ये बंदे और इनके ऊपर जो ज़लज़ले की आफत गुजरी है वो आप सब लोगों को पता है और वो हमने भी फेस किया हुआ है। और इनके लिए दुआ करें और आसानी अल्लाह ताला इनके लिए पैदा करे। और आज गाड़ी में घूमते फिरते ही आपके साथ ब्लॉग और न्यूज़ वगैरह भी होंगी। और उसके अलावा चलते हैं अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी उस पर चल के आपके साथ बात करेंगे। चलो जी, अब दूसरी गाड़ी में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आज की दूसरी न्यूज़ जो है हमारे पास शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जनाब आज एक बरकी पैगाम भेजा है। उनके यूम तासीस है सऊदिया में और सऊदिया के जो मलक हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उनको ये बरकी पैगाम जो है शेख तमीम बिन हमद अल तानी की तरफ से भेजा गया। और ये थी हमारी आज दूसरी न्यूज़। और इसी तरह चलते फिरते आज न्यूज़ वगैरह होंगी और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जब रुकेंगे तो फिर वहाँ पे आपके साथ बात करते हैं। कतर कस्टम्स की न्यूज़ तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और जो कतर की जो कस्टम की जनरल अथॉरिटी है उन्होंने 19वें दोहा ज्वेलरी और जो घड़ियों की नुमाइश एग्जीबिशन हो रही है उसमें एक अहम किरदार अदा किया है, जो 20 से 25 फरवरी 2023 तक रहेगी। दोहा में नुमाइश होगी इनकी और कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है जनाब ये। और इसमें ताजरों को तमाम जो कस्टम की सहूलियात थी वो इन्होंने फ़राहम की। और जो नुमाइश करंदगान थे वहाँ पे जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने कस्टम के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नुमाइश में सामान की जो तेज़ी से दाखिले की है उसको यकीनी बनाने के लिए उन्होंने इक़दाम करने के लिए कहा है। और ये न्यूज़ थी हमारे पास कतर कस्टम्स की तरफ से। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जनाब वो डबल करने जा रहा है अपनी जो एड है जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए और 53 मिलियन यूरो वो देने के लिए तैयार हो चुका है। और जो अर्थक्वेक आया था तुर्की और सीरिया बहुत कंट्रीज़ के लिए। और ये थी न्यूज़ हमारे पास जर्मनी की तरफ से। और मैं इस वक्त घूमता हुआ आ गया हूँ जनाब, बड़ी प्यारी जगह है ये और आपको दिखाता हूँ ये कैसी जगह है और कहाँ पे हूँ मैं। यह है जनाब कतर का स्पोर्ट्स क्लब। और अगर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे छोटे छोटे जो कियोस्क लगे हुए हैं, ये लगी हुई हैं छोटे छोटे स्टॉल वगैरह भी। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ फूड चेन है। और इसके पीछे का जो व्यू है ये आपको दफने का एरिया नज़र आ रहा है सारा। और ये सब दफना का इलाका है और बड़ी बेहतरीन जगह इन्होंने यहाँ पे सीटिंग बनाई हुई है। एप्पलबीज़ भी है यहाँ पे। और इस तरफ जो है तो करनेश का इलाका है सारा इस तरफ। और ये जगह जो है ये कतर स्पोर्ट्स क्लब है। लास्ट में जनाब आपके साथ एक कार्टून शेयर करना है, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ के कार्टून में आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये कार्टून शेयर करना ज़रूरी बनता था, उसकी वजह यह है कि कतर का जो हेल्थ सिस्टम है वो आपको पता है कैसा ढीला और सुस्त है। उसको देखते हुए उन्होंने ये जो कार्टून बनाया है, इस कार्टून में उन्होंने दिखाया है कि एक शख्स है वो दीवार पे नंबरिंग कर रहा है और उनको काट रहा है कि इतने दिन हो गए, इतने बाकी रह गए, इतने हो गए, इतने बाकी रह गए, यानी नंबर गिनती कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो दरवाजे पे लिखा है मोइद अल तबीब, यानी डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसके इंतज़ार में ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए उन्होंने इस तरह का एक कार्टून बनाया है और ये तनकीदी है और तनकीद बराए इस्लाह के लिए उन्होंने इस तरह के कार्टून ये बनाते रहते हैं। और यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।